हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 25 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रोजेज इन दिसंबर ये किसकी कृति है? ये जो बुक लिखी हुई है ये MC झांगला जी ने लिखी हुई है। ये 1986 में पब्लिश की हुई थी। ये MC झांगला जी की ऑटोबायोग्राफी है। और MC झांगला जी की बात करें तो ये 1956 में बॉम्बे राज्य के न्यायाधीश रह चुके हैं। बहुत ही महान न्यायाधीश थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ब्रॉडवे है वो कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। ये एक US के अंदर शहर है। 53 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और जो आर्किटेक्ट थे इसके ब्रॉडवे के वो ग्रिफिन थॉमस थे। यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा रहती है और बहुत ही फेमस रोड है ये ब्रॉडवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? ये एक्सटेल नदी गुजरती है। जो एम्स्टर्डम है ये नीदरलैंड की जो है कैपिटल है और यूरोप की कंट्री है। ये कि यूरोप की कंट्री के अंदर आती है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। 17वीं शताब्दी में इसको गोल्डन एज के नाम से भी ये फेमस थी एम्स्टर्डम। ये कैपिटल है नीदरलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? ये 35 वर्ष की होती है। और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी होती है। जो भारत का राष्ट्रपति है वो रामनाथ कोविंद जी हैं। 14वें राष्ट्रपति हैं। पहले राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति है इस टाइम। और जो हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है वो पहले नागरिक होते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से जो 78 है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए आर्टिकल 52 बताता है हमारा कि ये भारत के एक ही नागरिक हैं, पहले नागरिक हैं और सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होगा भारत का, ये भी बताता है। और जो सर्वोच्च सेनापति भी ये जो होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं सशस्त्र दल के, डिफेंस सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में चली थी। इसका उद्देश्य क्या था? ये गरीबी हटाना इसका उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना की तरफ चले तो 5 ईयर प्लान जो थे 1947 से लेकर 2017 तक 2017 तक चले हैं हमारे। और 12 पंचवर्षीय योजनाएं कवर हो चुकी है इस बीच। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना इन्होंने चलाई थी। और अब ये मॉनिटर करता है प्लानिंग कमीशन। इसको हम नीति आयोग भी बोलते हैं। 2017 से ये काम में है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने ये स्टार्ट की थी। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। और जो प्लानिंग ये है 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजना हमारी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाती किस देश की राजधानी है? अलमाती जो कजाकिस्तान की राजधानी होती थी 1997 तक। और अब जो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है इस टाइम पे एट प्रेजेंट में वो नूर सुल्तान कैपिटल है यहाँ की। ये सेंट्रल एशिया की कंट्री पड़ती है कजाकिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है यहाँ पे कजाका और रशियन लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। करेंसी की बात करें तो कजाकिस्तान की करेंसी कजाकिस्तानी टेनेज चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैब्राडोर की कैसी जलधारा है? ये एक ठंडी जलधारा है लैब्राडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये 1953 में हुई थी और नई दिल्ली के अंदर हुई थी 31 मई 1953 को। जो संगीत नाटक अकादमी है वो एक नेशनल लेवल की एक अकेडमी है। और जो फाउंडर थी इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाउंडर रही है न्यू दिल्ली के अंदर 1953 में ये बनी थी। और सभापति उस टाइम पे शेखर सेन थे इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है वो कब स्टार्ट हुई थी? ये अप्रैल 1957 को ये स्टार्ट हुई थी और डेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको। 1 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंक होते हैं और 10 से ये स्टार्ट होती है। 10 इसकी जो मेन नंबर है वो इसका मेन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखना झील कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में स्थित है, सुखना लेक, और 1958 में ये बनी थी। सीजनल स्ट्रीम है ये एक, पहले ये सीजनल स्ट्रीम होती थी, अब ये लेक बन चुकी है और जो इसका पानी आता था वो शिवालिक हिल्स से आता है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की, और जो चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किया था वो ली कार्बूजियर ने किया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और ये एक वेल्थी सिटी है इंडिया की, चंडीगढ़ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई सिटी के अंडर भी आता है चंडीगढ़, मोहाली और ये पंचकुला, ये 3 जो सिटी है वो ट्राई सिटी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है। राज्यपाल की बात की जाए तो हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होता है, स्टेट और यूटीज के अंदर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो सकता है, और ये सिमिलर पावर होती है और सेम काम करता है यूनियन लेवल पे, जैसे प्रेसिडेंट करता है वैसे ही स्टेट लेवल पे राज्यपाल अपना काम करता है। नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए मिनिमम होती है, लेकिन जब चाहे राष्ट्रपति इनको पद से हटा भी सकता है और यानी राष्ट्रपति की मर्जी तक ये पद पर रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 155 राज्यपाल के बारे में बताता है और 35 वर्ष की आयु ही चाहिए होती है राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? ये जनको तेबई जी थी। 17 मई 1975 को इन्होंने जो एवरेस्ट पर सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ी थी ये महिला, और चढ़ाई करते समय 6 मिनट के लिए हिम संकलन के नीचे दब भी गई थी, पर इन्होंने फिर भी विजय हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, पाकिस्तानी थे। 1987 में इनको भारत रत्न दिया गया था और ये एक सत्यवादी थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको 1948 से 1956 तक काफ़ी बार गिरफ्तार किया है और इनको दूसरा गांधी भी बोला जाता था। नॉन वायलेंट सोल्जर ऑफ इस्लाम के अंदर जो इस्लाम ये बुक है, इसमें लिखते हैं कि भारत में 2 गांधी होते थे, एक तो मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे खान अब्दुल गफ्फार खां। ये बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हैं, ये पाकिस्तान के भी और भारत के भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? ये इन्होंने रेनबो के बीच में सबसे जो कलर होता है वो पूछा है, वो हरा रंग होता है। वेबाग्योर इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, हमारे रेनबो कलर की एक ऑर्डर होता है वेबाग्योर का। वेबाग्योर का मीनिंग होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो सबसे बीच में पड़ता है, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं जो मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ये हमारा रेड कलर होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वेबाग्योर इसका एक ऑर्डर पॉइंट है। सबसे ज़्यादा लाल की होती है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? वेवलेंथ जो बोलते हैं इसको, सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है। और लाल रंग का सिग्नल इसलिए ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश में से केंद्रित करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी कंसंट्रेटेड ऑफ सनलाइट कैसे की जाती है? वो अवतल किस लेंस से की जाती है? वो अवतल लेंस से की जाती है। कनकेव मिरर इसको, कनकेव लेंस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोबाइल सिम कार्ड की जो सिम होती है उसका अर्थ क्या होता है? उसकी फुल फॉर्म पूछी है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसकी जो फुल फॉर्म होती है। और सिम 2 टाइप के होते हैं, एक जीएसएम होता था, एक सीडीएमए होता था।
जीएसएम और सीडीएमए की भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो जीएसएम है वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल बोला जाता है उसको, और जो सीडीएमए होता था, सीडीएमए सिम आती थी जो रिलायंस की होती थी, टाटा इंडिकॉम की होती थी, वो सीडीएमए सिम्स होती थी। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होती है सीडीएमए की। सिम की होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम को विश्व में क्या कहा जाता है? ये एक अपवर्तनीय शहर बोला जाता है इसको, इम्यूटेबल सिटी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, अपवर्तनीय शहर। और इटली की राजधानी है रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ लगती हैं। पोप का शहर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं करा देता हूँ। नेशनल डिफेंस अकादमी जो है, अकेडमी जो है, वो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये खड़गवासला में है, नेशनल डिफेंस अकेडमी का। और जो नेशनल डिफेंस अकेडमी बनी थी हमारी 7 दिसंबर 1954 को बनी थी। और इसका जो मोटो रहता है वो मोटो है इसका सेवा परमो धर्म। कलर जो मैरून यूज करते हैं ये खड़गवास पुणे महाराष्ट्र के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। खालसा पंथ के स्थापक कौन थे? जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, 10वें सिख गुरु थे, वो खालसा पंथ के संस्थापक थे। वो एक वॉरियर भी रह चुके हैं, पोइट और फिलोसफर भी रह चुके हैं। और इनका जन्म 1666 में पाकिस्तान में पटना के अंदर हुआ था, पटना में हुआ था। और जिनकी मृत्यु जो हुई थी 1708 ईस्वी में हुई थी नांदेड़ के अंदर। नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी फेमस है, इन्हीं के नाम से है वो, गुरु गोबिंद सिंह के ताकत अकाल के नाम से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? ये एनीमिया के बारे में बात की गई है। जब खून की कमी हो जाती है बॉडी में तब एनीमिया हो जाता है, वो विटामिन बी के कारण हो जाता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, वो मेजर करता है मेनली हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको। पुरुषों के अंदर 12 से 16% ये होना चाहिए, और स्त्रियों के अंदर यानी लेडीज़ के अंदर 11 से 14% के बीच हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब ये नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रंजीत सिंह के किस ने राज्य की राजधानी थी? यानी महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो लाहौर थी। और इनको शेर पंजाब भी बोला जाता था क्योंकि उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक था और पंजाब के अंडर आता था वो। द लीडर ऑफ सिख एम्पायर भी इनको थे ये। और जो इनका जन्म है 1780 में हुआ था पाकिस्तान के अंदर ही, और जो मृत्यु हुई थी 1839 में पाकिस्तान के अंदर ही हुई थी। 19वीं यानी लगभग आधी 19वीं सेंचुरी 19th सेंचुरी इन्होंने राज्य किया हुआ है अपना, ब्रिटिश शासन के टाइम पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।